गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, पहले मैं ब्रीफ करूंगा कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो वह जैसे हम पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक साधन वो संसाधन है जो हमें प्रकृति कुदरत से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, खनिज पदार्थ, पानी, हवा आदि। इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फिर प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि जो पेड़ पौधे नेचुरली उग जाते हैं वो भी हैं। जंगली जीव वो भी प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा इन्होंने पूछा कि मिट्टी की कौन कौन सी किस्में हैं। तो मिट्टी की 6 किस्में बेटे होती हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लाल मिट्टी, नंबर 4 लेटराइट मिट्टी, नंबर 5 पर्वतीय मिट्टी और नंबर 6 मरुस्थलीय मिट्टी। मिट्टी का महत्व बहुत है कि जैसे जो भी हमने काम करना है, खासतौर पर खेती, वो मिट्टी में करनी है। और मिट्टी की प्रकार देख के अगर हम खेती करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक होगी। जैसे अगर हम रेतीली मिट्टी में चावल बीज दें तो नहीं उगेंगे, बेकार हो जाएगी। अगर हम वही जलोढ़ मिट्टी में चावल उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे तो उग जाएगा। इसी प्रकार मिट्टी के अनुसार हमें फसल उगानी चाहिए। तो मिट्टी की प्रकारों का जो नॉलेज है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर भारत तो वैसे कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए मिट्टी की स्टडी करके उसी के अनुसार कृषि करना, खेती करना, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसी प्रकार आ गया वनों के प्रकार, जंगलों के प्रकार। वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हैं 5 प्रकार के। पहला सदाबहार वन, जो सदा हरे भरे रहते हैं। फिर है पतझड़ी वन, कि हरे भरे हैं लेकिन पतझड़ आने पर इनके पत्ते गिर जाते हैं। फिर है मरुस्थलीय वन, जो मरुस्थलों में मिलते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये इनकी ग्रोथ नहीं होती, दिखने में बड़े छोटे से ठिकने से लगते हैं, लेकिन अगर हम इनको ज़मीन से खोदने लगें तो इनकी जड़ जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक गई होती है। फिर पर्वतीय वन, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। और डेल्टाइक वन, डेल्टा होता है कि जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो काफ़ी छोटे छोटे उपनदियों में बढ़ जाती है, तो इसी एरिया को कहते हैं, इसी क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टा। तो जो यहाँ पर वन मिलते हैं उनको बोलते हैं डेल्टाइक वन। अब वनों से लाभ हम पढ़ते आए हैं, दोबारा करेंगे कि वनों से हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी ईंधन के काम भी आती है, लकड़ी घर बनाने के काम भी आती है। जस्ट वेट, लकड़ी घर का फर्नीचर बनाने में भी काम आती है। फिर लकड़ी से माचिसें, कागज़ भी बनता है। और जंगलों पर कितने उद्योग भी डिपेंड करते हैं। फिर वनों से लाख, गोंद, बिरोजा, रबड़ आदि बनते हैं। फिर जो जंगली में घास उगती है, घास में पशुओं के लिए चारा मिलता है और उन पशुओं से हमें भी लाभ मिलते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। भैंसा हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, इसको हम ठेले के आगे लगा के तो अपना काम भी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। फिर जो जंगल हैं, वृक्ष हैं, वहाँ पर कितने पशु पक्षियों के घर होते हैं, घोंसले होते हैं। फिर वनों से हमें अनेक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनका प्रयोग हम दवाइयों के तौर पर करते हैं। फिर वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के युग में ख़ास तौर पर, जबकि सबको पता है कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी है, तो घर में अगर गमले लगाए हों, ठीक है, तो उनको पानी दिया हो, छोटे छोटे पौधे हों, कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन हमें उनसे मिल ही जाती, लेकिन हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर बेटे जब बाढ़ आती, फ्लड आते हैं, तो ये उसको रोकते हैं। मान लो नदी से पानी किनारे तोड़कर आ गया, अब बहता जा रहा है, स्पीड से बहता जा रहा है, लेकिन अगर वृक्ष आ जाते हैं सामने तो क्या होता है कि उनको रोकते हैं। बाई चांस वृक्ष गिर भी गए, मान लो 2, 3, 4 वृक्ष गिर भी गए, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, वो पानी की स्पीड को कम कर देंगे, तो बाढ़ को भी रोकते हैं। फिर मिट्टी का प्रदन, कई बार खड़ा मिट्टी नरम है, यहाँ से हवा आती है, तेज़ हवा, वो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। पानी की तेज़ बहाव आया, उससे भी मिट्टी उड़ जाती है। इसको बोलते हैं मिट्टी का अप्रदन या भूमि का अप्रदन या भूमि का कटाव। तो अगर वृक्ष लगाए हों, पौधे लगाए हों, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन को इस प्रकार
बांध के रख देते हैं। बांधने से क्या होता है,